हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं क्लास 12 न्यू इंग्लिश बुक जिसका कराची बोर्ड का मॉडल पेपर 2026 इसका सेक्शन ए एमसीक्यूज सॉल्व करूंगा। इससे पहले कि मैं मॉडल पेपर डिस्कस करूं आपसे, मैं आपको बताता चलूं कि मुझे पहले भी एक मॉडल पेपर मिला था कराची का, जो कि रियल नहीं था। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर ये मॉडल पेपर रियल नहीं है। बाय द वे वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं। इट्स गुड फॉर योर लर्निंग पर्पस। सो आज मॉडल पेपर 2026 जो कि रियल पेपर है कराची का, वो मैं इसका सेक्शन ए सॉल्व कर रहा हूँ। सो नाउ लेट स्टार्ट। पेपर पैटर्न, सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी 40 मार्क्स, सेक्शन सी 40 मार्क्स। सेक्शन ए में एमसीक्यूज, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चंस, सेक्शन सी में डिटेल्ड और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। पेपर पैटर्न जो कि पूरे सिंध का सेम होता है, चाहे हैदराबाद कराची, लेकिन जो कराची बोर्ड का पेपर होता है उसमें सेक्शन बी में अलग सेक्शंस होते हैं। B1, B2, इस तरह ग्रामर के अलग क्वेश्चंस होते हैं, प्रोज के अलग, पोइट्री के अलग। अदरवाइज पेपर पैटर्न और कंटेंट पूरे सिंध का सेम है। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आज मैं सॉल्व करूंगा। 20 एमसीक्यूज हैं, ये 5 एमसीक्यूज हैं, ये 6 to 14 एमसीक्यूज हैं, और ये 15 to 20 एमसीक्यूज हैं जो कि मैं अभी सॉल्व करूंगा। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, सेक्शन बी 40 मार्क्स का है। सेक्शन बी दो हिस्सों में डिवाइड है, B1, B2। सेक्शन B1 जिसमें प्रोस, पोइट्री एंड नॉवेल के क्वेश्चंस हैं, आपको कोई भी इसमें से 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं B1 में से। सेक्शन B2 ग्रामर, इसमें ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, आपको इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इट मींस सेक्शन बी में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। B1 में से 6 क्वेश्चंस, B2 में से 4 क्वेश्चंस। सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस जो कि 40 मार्क्स का है, इसमें भी आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और तकरीबन क्वेश्चंस में भी चॉइस है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पर्सनल स्टेटमेंट या ईमेल लिखनी है। क्वेश्चन 4 में भी आपको ऐसे किसी भी एक टॉपिक पे लिखना है, इस पे भी आपको चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पैराग्राफ दिया गया है, आपको इसको उर्दू या सिंधी में ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन 6 में आपको एक पैसेज दिया गया है, आपको इसमें चॉइस है, या तो आपको इस पैसेज को पढ़ के इसका टाइटल और इसकी प्रेसी बनानी है, या आपको ये पैराग्राफ पढ़ के दिए गए 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं। आपको चॉइस है, या तो प्रेसी लिखें या आप इस क्वेश्चंस के आंसर लिखें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं सेक्शन ए एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। सो नाउ लेट स्टार्ट। चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आइटम नंबर 1, द प्रोवर्ब नो पेन नो गेन मीन्स। इसके ऑप्शंस हैं अवॉइड पेन, सक्सेस इज इजी, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, अवॉइड सक्सेस। करेक्ट आंसर इज हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट एफर्ट और स्ट्रगल you cannot achieve success. Success requires hard work and sometimes enduring difficulties. Item number 2, choose a prefix to make opposite of the word stabilize. इसके ऑप्शन हैं डी, डिस, डिस, प्री। आपको स्टेबलाइज का ऑपोजिट बनाना है इन दिए गए प्रीफिक्स में से। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, तो ये होगा डी स्टेबलाइज। आइटम नंबर 3, choose a suffix for the verb preach to change it into a noun. इसके ऑप्शन हैं ion, eer, er, ent। अब आपको ये वर्ड प्रीच दिया गया है जो कि वर्ब है, आप इसको कन्वर्ट करेंगे नाउन में बाय यूजिंग सफिक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको सफिक्स यूज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है er, तो ये होगा प्रीचर जो कि एक नाउन है। आइटम नंबर 4, he stayed at home because it was raining. The underlined part is, इसके ऑप्शंस हैं एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, फ्रेजल वर्ब। अब आपको ये जो अंडरलाइन पार्ट है बिकॉज इट वाज रेनिंग, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है दिए गए ऑप्शन में से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडवर्बियल क्लॉज। ये एडवर्बियल क्लॉज क्यों है? बिकॉज इट मॉडिफाइज द वर्ब। अ क्लॉज दैट टेल्स हाउ, व्हाई, व्हेन और वेयर इज एन एडवर्बियल क्लॉज। Item number 5, in the sentence, Maria loves her cat, the word her is this type of reference. Options say exophoric, endophoric, anaphoric, cataphoric. Correct option is anaphoric. अब ये anaphoric क्यों है? Because anaphoric reference refers back to something mentioned earlier. Here, her refers to Maria. हर का मतलब यहाँ पर है Maria. Item number 6, Estella treated Pip
ड्यूरिंग देयर फर्स्ट मीटिंग। इसके ऑप्शन हैं काइंडली, एडमायरिंगली, फेयरफुली, विथ डिस्डेन। तो करेक्ट ऑप्शन इज विथ डिस्डेन। डिस्डेन मीन्स नफरत या हकारत। जो एस्टेला का जो सलूक था, वर्ताव था पिप के साथ, वो बहुत खराब था, वो नफरत से पेश आती थी उसको। Number seventh item, Pip's great expectations mainly comes from, इसके options हैं hard work, wealth and social advancements, inheritance from Joe, poverty. Correct option is wealth and social advancement. अब ये wealth and social advancement क्यों होगा? Because in novel Great Expectations by Charles Dickens, Pip's great expectations refer to his hope of becoming a gentleman and rising in social status. Item number 8, the central theme of the novel is, इसके options हैं social class and personal growth, adventure, war and destruction, romance. Correct option is social class and personal growth. अब ये जो थीम है इस नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की, वो है सोशल क्लास एंड पर्सनल ग्रोथ, बिकॉज द नॉवल शोज हाउ सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस एंड पिप लर्न्स अबाउट ह्यूमिलिटी, लव, लॉयल्टी एंड the real value of wealth and kindness. His moral and emotional growth is as important as his social journey. Item number 9, Magwitch is Pip's dish. Options हैं इसके lawyer, cousin, secret benefactor, रूममेट इन लंदन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सीक्रेट बेनिफैक्टर। जो एबल मैगविच कन्विक्ट था वो सीक्रेट बेनिफैक्टर था पिप का। आइटम नंबर 10, मिस हैविशम इज नोन फॉर ऑलवेज। इसके ऑप्शंस हैं रनिंग अ स्कूल, हेल्पिंग पिप्स फैमिली, wearing her wedding dress, loving her children. Correct option is wearing her wedding dress. Number 11th item, Leo Tolstoy's story teaches about, जो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, जो कि लियो टॉल्स्टॉय की लिखी हुई है। इसमें हमने क्या सबक सीखा? इसके ऑप्शन हैं ग्रीड, लव, फ्रेंडशिप, करेज। करेक्ट ऑप्शन इज ग्रीड। तो ये बाय द वे ग्रीड लिखा हुआ है, ये होगा द डेंजर्स ऑफ ग्रीड, कि हमें ग्रीड, लालच नहीं करनी चाहिए। नंबर 12 आइटम, इकरस फेल बिकॉज ही। इसके ऑप्शंस हैं फ्लू लो, फ्लू हाई, स्टॉप फ्लाइंग और बेड। करेक्ट ऑप्शन इज फ्लू हाई। 13th आइटम, मार्टिन लूथर किंग्स स्टैंड्स ऑन वायलेंस वाज टू डैश। इसके ऑप्शंस हैं यूज इट केयरफुली, रिजेक्ट एंड प्रोमोट नॉन वायलेंस, इग्नोर इट, सपोर्ट इट। करेक्ट ऑप्शन इज रिजेक्ट एंड प्रोमोट नॉन वायलेंस। 14th item, according to Russell, happiness mainly comes from, options हैं wealth, power, healthy interest in life, luck. Correct option is healthy interest in life. 15th item, a major economic impact of climate change is, इसके options हैं more forests, job growth, higher poverty, fewer storms. Correct option is higher poverty. 16th item, according to poet, one of the following actions causes a person to die slowly. इसके options हैं traveling frequently, avoiding routine activities, failing to change habits, seeking advice from others. Correct option is failing to change habits. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पोम है आपके बुक में, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली बाय पाब्लो नेरुडा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंसान कोई रीडिंग नहीं करता, ट्रैवलिंग नहीं करता, सोशल नहीं होता, तो वो समझे कि वो मर जाता है। 17th item, in the poem सुर ससुई, the poet teaches us, इसके ऑप्शन हैं patriotism, greed, adventure, love and devotion. So correct answer is love and devotion. 18th item, Allama Muhammad Iqbal was a renowned poet and, इसके ऑप्शन से mathematician, humorist, philosopher, playwright. Correct option is philosopher. 19th item, the tone of the poem Stop All Clocks is, इसके ऑप्शन से optimistic, satirical, melancholic, humorous. Correct option is melancholic. अब आपकी बुक में ये भी एक इंटरेस्टिंग पोम है स्टॉप ऑल क्लॉक्स, जो कि एक एलेजी है। 20 लास्ट आइटम, द पोम इफ एडवाइजेस टू रिमेन काम ड्यूरिंग, इसके ऑप्शन हैं सक्सेस एंड फेल्यूर, स्लीप, सैडनेस, ट्रैवल। करेक्ट ऑप्शन इज सक्सेस एंड फेल्यूर। ये भी एक इंटरेस्टिंग पोम है इफ बाय रुडयार्ड किपलिंग, जो कि आपके बुक में दी गई है। तो इसकी थीम भी यही है कि चाहे इंसान को हार हो या जीत हो, नाकामी हो या कामयाबी हो,
खुशी मिले या गम मिले, लेकिन इंसान को मोहतात मॉडरेट रहना चाहिए। अक्सर लोग जब वो कामयाब हो जाते हैं तो वो बहुत गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं, और कुछ लोग जो नाकाम हो जाते हैं वो बहुत मायूस हो जाते हैं। तो दोनों सिचुएशंस अच्छी नहीं है, हमें मॉडरेट रहना चाहिए। उम्मीद है जो मैंने आज कराची बोर्ड का मॉडल पेपर 2026 जिसका सेक्शन ए एमसीक्यूज सॉल्व किया, डिस्कस किया, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।